कभी कभी लोग कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो उस वक्त तो समझ नहीं आती, मगर जब वो वक्त बीत जाता है, वो इंसान चला जाता है, तब वही बातें हमारे जहन में कई सवाल खड़े करती हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब देने वाला तब शायद मौजूद नहीं होता। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे कलाकार के बारे में जो आपके और हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है, मगर आज भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए जिंदा है। सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसी शख्सियत जिसने बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में वो कर दिखाया जो लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। तो आइए फेमस बॉलीवुड की आज की इस वीडियो में जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे मकाम, कुछ ऐसी अनकही कहानियां जिनके गलियों से गुजर के वो सीधा उतरे तो हमारे दिल में। साल था 1986। 21 जनवरी के दिन बिहार के पटना में किशन कुमार सिंह के घर पे एक बेटा पैदा हुआ। एक बेटा जो 4 बेटियों के बाद पैदा हुआ। पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी का माहौल था, और वो बेटा और कोई नहीं, वो थे सुशांत। सुशांत की स्कूलिंग हुई थी पटना के ही सेंट कैरेंस स्कूल से, और वो बताया करते थे कि वो बचपन में बहुत शाय थे, अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच थे, और उसी शायनेस को दूर करने के लिए वो स्कूलिंग के दिनों से ही एक्टिंग में, ड्रामा में, डांस में, इन सब में खूब पार्टिसिपेट किया करते थे। उनका मानना था कि इन चीजों में पार्टिसिपेट करके वो अपने आप को छुपा के, पीछे रख के एक किरदार के अंदर उतर जाते हैं, और जब उस किरदार को निभाते हैं तब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उसकी जिंदगी जीते हैं। काफी अलग था उनका ये मिजाज, मगर उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ। आगे चल के उनकी फैमिली को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, जिसके चलते उनको अपनी +2 कुलाची हंसराज मॉडर्न स्कूल से करनी पड़ी। उसी दौरान उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच थे। माँ को खोने के बाद भी वो सदमे में टूटे नहीं। उन्होंने अपने आप से ये वादा किया कि वो अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए अपने आप को और निखारेंगे और आगे जाएंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो लोग खेल कूद में बड़े अच्छे होते हैं, या फिर जो लोग ये डांस, एक्टिंग, स्टेज, ड्रामा, इन सब में दिलचस्पी लेते हैं, वो लोग काफी ज्यादा पढ़ाई में लैग करते हैं, उन चीजों से दिल चुराते हैं, चोरी करते हैं, अपने आप से भागते हैं उन चीजों से। मगर सुशांत उनमें से नहीं थे। सुशांत पढ़ाई में भी उतने ही उम्दा थे। उन्होंने 10th में भी काफी अच्छा स्कोर किया था। उन्होंने फिजिक्स में ओलंपियाड जीता हुआ है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और उसके बाद जब उनकी 12वीं की कक्षा हो गई थी, वहां भी अच्छे उत्तीर्ण नंबर लेके आए थे। और उसके बाद जब उन्हें एंट्रेंस एग्जाम देना था कॉलेज के लिए, तब उनकी AIEEE रैंक 7 आई थी ऑल ओवर इंडिया में। उनके पास खुला ऑप्शन था, वो दिल्ली के क्या, वो इंडिया के किसी भी कॉलेज में जा सकते थे, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, कहीं पे भी। मगर उस वक्त में उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पिता के साथ वक्त गुजारेंगे, उनको उनकी जरूरत है, और उन्होंने दिल्ली में ही दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, DCE, जिसे आज की डेट में हम लोग DTU के नाम से जानते हैं। अपने फर्स्ट ईयर में आते ही उन्होंने अभी जो थोड़े टाइम पहले जो फेज पार किया था, यानी कि 12th का फेज, उन बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट करी। उस समय में उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के उन पैसों से उन्हें अपने आप को ही एक स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट करी थी। थोड़े ही टाइम बाद उनका जो ये एक्टिंग और डांस की तरफ लगाव हो रहा था, वो उनको खींच के ले गया एक प्रोफेशनल कदम पे आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने जाके शामक दावर की डांस क्लासेस ज्वाइन करी, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दिल्ली के मशहूर बैरी जॉन एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ के एलुमनाई खुद शाहरुख खान रह चुके, वहां भी एडमिशन ले लिया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में मजाक में यह बात कही थी कि मैं जिस कॉलेज में पहुंचा, जिस सक्सेस के लिए पहुंचा, जिसको इतनी मेहनत करके रैंक 7 लेके आया, उस कॉलेज में लड़कियां ही नहीं थी। तो किसी ने मुझे बताया कि यार डांस की फील्ड में लड़कियां बहुत होती है, तो मैं वहां चल दिया। अब हुआ ये कि सुशांत डांस में इतना इंटरेस्ट लेने लग गए थे कि वो इतने अच्छे बेहतरीन डांसर हो गए थे कि उन्होंने कॉलेज की ड्यूरेशन में ही बैकग्राउंड डांसर इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। उन्होंने धूम 2 में ऋतिक रोशन के पीछे और न जाने कितने सारे एक्टर्स के पीछे फिल्म फेयर में भी डांस किया है। सुशांत कॉलेज के 4 सालों के उस टाइम में इतना ज्यादा पैशनेट हो गए थे इन सब चीजों के लिए कि उन्होंने आखिरी में आते आते 3rd ईयर के एंड में एक ऐसा फैसला लिया जो कि शायद उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला भी हो सकता था। उन्होंने फैसला ये लिया कि वो इंजीनियरिंग को ड्रॉप कर देंगे। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। मगर जब किसी चीज का जुनून सवार होता है ना, तो बंदा किसी की भी नहीं सुनता। वो बस उसी चीज की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वही जुनून उनको लेके चला गया सपनों की नगरी मुंबई। मुंबई जाके उन्होंने खूब थिएटर करा, वो सारी चीज सीखी जो एक एक्टर को आनी चाहिए, और ऑडिशंस देते फाइनली बालाजी टेलीफिल्म्स की उन पे नजर पड़ी। उनको उनकी जिंदगी का पहला ब्रेक मिला, जो कि 2008 में आया स्टार प्लस का शो था, जिसका नाम था किस देश में है मेरा दिल, जहां वो हर्षद चोपड़ा के सौतेले भाई प्रीत का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। शो में सुशांत को मार दिया गया था, मगर उनको उस छोटे से स्पैन में इतना प्यार मिला था कि उन्हें सीजन फिनाले में, जब शो खत्म होने वाला था, उन्हें वापस लाया गया प्रीत की आत्मा के रोल में, और उन्हें दोबारा वही प्यार मिला। इसी बीच एकता कपूर को भी उनकी एक्टिंग इतनी प्यारी लगने लगी थी, इतनी अच्छी लगने लगी थी, इतनी स्किलफुल लगने लगी थी कि जो साइड रोल में एक इंसान जो टेलीविजन की दुनिया में ऐसा छाया कि उस साल के सारे अवार्ड्स वही शो अपनी झोली में ले गया। शो में उनकी को एक्टर थी अंकिता लोखंडे, जिन्हें हमने अभी हाल ही में बिग बॉस में देखा था।
अंकिता और सुशांत की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बताई जाती थी, उन दोनों की जोड़ी को काफी सराहना मिलती थी और उसी बीच उन दोनों के डेट करने की अफवाहें भी उड़ने लगी थी, जो कि कहीं हद तक सच थी। सुशांत ने शो करीब 2.5 साल तक करा था, मगर उसके बाद वो रुकने वाले नहीं थे, उसी में कम में सेटल होने वाले नहीं थे। उनकी सपनों की उड़ान उन्हें और आगे ले जाना चाहती थी। उन्होंने बड़े पर्दे की तरफ रुख मोड़ लिया। और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि सुशांत राज 2 मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर थे। है ना अचंभे की बात, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला था। उस बड़े पर्दे की स्ट्रगल के दौरान उन्होंने एक और शो किया था जो कि झलक दिखला जा था। झलक दिखला जा में माधुरी दीक्षित ने, मुझे आज भी याद है, उनसे कहा था कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, नेवर लेट इट गो। आपके अंदर एक हीरोइज्म है, एक ग्रेस है, एक चार्म है और वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। उसी शो में सुशांत रनर अप भी रहे थे। साल था 2011। बॉलीवुड के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा अपनी एक फिल्म जो कि चेतन भगत की एक नॉवल है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उसके ऊपर आधारित थी, उसके लिए 3 नए चेहरे ढूंढ रहे थे। उन्होंने काफी ऑडिशंस लिए और हजारों ऑडिशंस देखने के बाद वो 3 नाम थे राजकुमार राव, अमित साध और सुशांत सिंह राजपूत। उन्हें पहला ब्रेक मिल गया था बड़े पर्दे का और वो मूवी थी काय पोचे। काय पोचे में सुशांत का जो कैरेक्टर था उसका नाम ईशांत था। ईशांत एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है जो कि अनसक्सेसफुल रहा पॉलिटिक्स के चलते, और उस फिल्म में दोस्ती को हाईलाइट किया गया बहुत अच्छी तरीके से। जो हम कहते हैं कि दोस्ती सेलिब्रेट की गई है, उस मूवी में वो चीज दिखाई गई और साथ ही उसमें दिखाया गया था जो गुजरात में भूकंप आया था उसके बाद लोगों के क्या हालात थे। मूवी काफी अच्छी गई और उस मूवी से ही राजू हिरानी की नजर भी सुशांत पे पड़ गई और उन्होंने उन्हें पीके में एक बहुत अहम रोल दिया, सरफराज धोखा देगा, याद आया? हाँ, सुशांत ने वो रोल निभाया और उस समय की सबसे बड़ी मूवी थी पीके, तो सुशांत का कैरेक्टर वहां पे भी हाईलाइट हुआ। जब टैलेंट उम्दा होता है तो किस्मत भी साथ देती है, बस फिर क्या होना था। यशराज बैनर की भी सुशांत पे नजर पड़ गई और उन्होंने उन्हें उनकी पहली सोलो लीड में मूवी ऑफर कर दी जो थी शुद्ध देसी रोमांस, जहां वो परिणीति चोपड़ा और वानी कपूर के साथ रोमांस करते हुए नजर आए और बन गए यश चोपड़ा के चॉकलेट बॉय यूनिवर्स के एक और चॉकलेट बॉय। सुशांत ने अपने इनिशियल डेज में ही एक जादू सा फैला दिया था अपना ऑडियंस पे। उनको नेक्स्ट SRK कंसीडर करने लग गए थे लोग कि अभी अभी लड़का आया और छा गया सबके दिलों में। और एक पर्सनली जो वो होता है ना, एक फील होती है कि यार ये कर रहा है ना, तो हमें लग रहा है कि अपना कोई गया, वो वाली फील थी, क्योंकि उनको टीवी से उठ के यहाँ तक आते हुए सबने देखा था। सुशांत की अगली फिल्म थी दिवाकर बैनर्जी की डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, जहाँ पे उन्होंने अपनी एक्टिंग का दम दिखाया, अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई। उस मूवी में वो एक 1940s में बेस्ड एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जो कि बंगाली था, जो ऊपर से सूट पहनता था और नीचे से धोती पहनता था, छोटी सी मूछें थी, पीछे से बाल कटे हुए थे और बंगाली में बात करता था। ब्योमकेश बख्शी क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके बाद सुशांत को अपनी लाइफ की, अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म नीरज पांडे ने नरेट करी, जो कि एक बायोपिक थी। उस एक किरदार को निभाने के लिए सुशांत ने इतनी डेडिकेशन दिखाई, इतनी ज़्यादा मेहनत करी कि उस किरदार को निभाते निभाते वो खुद ही वो बनते गए। वो इतना ज़्यादा जुट चुके थे कि शायद अगर हम उनकी उस मेहनत को 10 के स्केल पे आके तो शायद वो 11 या 12 से भी कुछ ज़्यादा थी। उस फिल्म के लिए उन्होंने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और लिटरली वो बन गए हमारे माही भाई। अरे यार, वैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी? सुशांत ताला फॉर अ रीजन, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी ने थिएटर्स को स्टेडियम बना दिया और इस मूवी को इतना प्यार मिला कि हम लोगों ने भी खुद सुशांत को धोनी समझना शुरू कर दिया था, जैसे कि एक मूवी में हमने देखा भी था। धोनी के बाद सुशांत का करियर पीक पे पहुंच गया था। उन्होंने इकट्ठी 4-5 फिल्में साइन करी, जहां धर्मा और यश राज प्रोडक्शंस की भी मूवीज थी। उनको साइन किया गया ऑपोजिट टू नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, R माधवन, कृति सेन, आलिया भट्ट, जैकलिन फर्नांडिस, और उनमें से एक फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी जो एक रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म के ऊपर आधारित थी, एक पीरियड ड्रामा थी, जहां उन्होंने एक जंगली आदिवासी वॉरियर का कैरेक्टर भी निभाया और एक हमारे जैसे मॉडर्न गाय लड़के का भी। मूवी काफी ज्यादा हैवी बजट थी और अलग अलग कंट्रीज में उसका शूट हुआ था और उसके बाद वो मूवी थिएटर्स में उतरती और मूवी का नाम था राब्ता। मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, जहां एक तरफ लोगों ने मूवी को काफी प्यार दिया, एक अलग कॉन्सेप्ट था तो काफी प्यार मिला उसे, और जो मूवी के लीड कास्ट थी शिव और सायरा, उनकी केमिस्ट्री को बहुत प्यार दिया। वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने इस मूवी को फ्लॉप करार किया कि ये क्या ही था, जिसके चलते प्रोड्यूसर्स का काफी सारा पैसा डूब गया। मूवी का एक और ड्रॉबैक था, लोगों ने ये कहा कि शायद MS धोनी के बाद लोग सुशांत को और किसी कैरेक्टर में देखना ही नहीं चाहते। वो सोच रहे थे कि यार ये तो माही भाई है, माही भाई क्या कर रहे हैं। सुशांत शायद किसी और कैरेक्टर के लिए बने नहीं, जैसे कि हमने अरुण गोविल जी को देखा था रामायण में। उनके कैरेक्टर के बाद उनको और कोई कैरेक्टर करने ही नहीं दिया गया। उन्होंने बाद में भी फिल्में करी थी, मगर सब लोग उनके उस राम अवतार वाले कैरेक्टर को ही मेन माना करते थे, जिसके चक्कर में उनका करियर खराब ही हुआ था। मगर उसी साल सुशांत का नाम फोर्ब्स इंडिया टॉप 100 सेलिब्रिटीज में नाम शुमार हुआ उनका। मगर पता नहीं कैसे सुशांत के करियर पे किसकी नजर लग गई
कि सुशांत की करियर में अचानक से स्ट्रगलिंग फेज आ गया। जहां धोनी का तो उन्होंने एकदम से 5 फिल्में साइन करी थी, वहीं वो फिल्में उनके हाथ से निकलने लगी। कभी पानी की शूटिंग बीच में ही बंद कर दी जाती थी, तो कभी रोमियो अकबर वॉल्टर से उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता था। टक्कर धूम और चंदा मामा दूर के की शूटिंग का कभी मुहूर्त शॉट आया ही नहीं। और एक और फिल्म थी जो कि खुद एक बायोपिक थी, और उसमें वो मुरली नाम के एक व्यक्ति का कैरेक्टर प्ले करते जो कि मिलिट्री में थे और बाद में जाके पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बनते। वो मूवी भी बन नहीं पाई, जिसे अभी करंटली कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं, और उस मूवी का नाम चेंज करके चंदू चैंपियन कर दिया गया, और उसमें हमें अब कार्तिक आर्यन दिखाई देंगे। लाइफ में बुरे फेज आने के बाद भी सुशांत के चेहरे से वो मुस्कान नहीं गई। उन्होंने अपनी उसी डेडिकेशन के साथ 2 और फिल्में साइन करी। एक तरफ थी करण जौहर की ड्राइव, जिसे बैंग बैंग का प्रीक्वल बताया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली थी। और दूसरी तरफ उन्होंने अभिषेक कपूर की उत्तराखंड ट्रेजेडी, जो कि 2013 में हुई थी, उस फिल्म की तैयारी शुरू कर दी, जहां उनके ऑपोजिट सारा अली खान को लॉन्च किया जा रहा था। वो फिल्म थी केदारनाथ। सुशांत ने मूवी में मंसूर नाम के एक मुस्लिम पिट्ठू का कैरेक्टर निभाया था, जो कि खुद शिव के भक्त थे। मूवी के मेकर्स ने बताया था कि उन्होंने इस चीज की प्रिपरेशन करने के लिए खुद मूवी से पहले ही केदारनाथ पहुंच के 70-80 किलो का एक बैग पहन के रोज ट्रैकिंग किया करते थे, ताकि वो उस पिट्ठू के कैरेक्टर को जस्टिस दे सके, जो कि हमने नमो नमो शंकरा गाने में देखा है कि वो अपनी पीठ पे एक यात्री को लेके जाते हैं। उस चीज की प्रिपरेशन उन्होंने पहले से शुरू कर दी थी। मूवी कमर्शियली तो एक हिट थी, मगर क्योंकि उसमें केदारनाथ और धर्म और ये हिंदू मुसलमान दिखाया गया था, इसलिए उस मूवी को पॉलिटिकली जज किया गया और कई जगहों से बैन भी कर दिया गया था। केदारनाथ के बाद उन्होंने अभिषेक चौबे की सोनचरिया साइन कर ली, जहाँ पे उन्होंने फिर से अपनी वर्सिटैलिटी और अपने डेडिकेशन को साबित किया। मूवी में वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर रहने वाले डिकॉइट का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो कि अपने गिरोह के साथ तो रहते थे, मगर गिरोह से अलग सोचा करते थे। उनके मन में सरेंडर करने की भावना होती है और वो वही करने के लिए आगे जा रहे होते हैं, मगर अचानक से भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर आता है और वो अपने उस गोल को छोड़ के जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं पुलिस से बच के। मूवी को क्रिटिक्स ने बहुत सराहना दी, मूवी बहुत अच्छी थी। सोनचिड़िया के बाद नीतीश तिवारी ने अपनी छिछोरे की स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई, जहाँ पे उनके ऑपोजिट तो श्रद्धा कपूर थी, मगर श्रद्धा कपूर से ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल रहा उनके उन 5 दोस्तों का, उन छिछोरों का, जिन्होंने उनके साथ कॉलेज लाइफ बिताई, वो हॉस्टल लाइफ बिताई। उस मूवी को हम सब ने बहुत प्यार दिया कि फ्रेंडशिप हो तो यार ऐसी हो, ऐसे दोस्त होने चाहिए, सबके पास होने चाहिए। छिछोरे के ही 2 महीने बाद ड्राइव रिलीज हुई, मगर ड्राइव जब रिलीज हुई तब वो मूवी नहीं थी जो उन्हें बताई गई थी। पहली बात तो वो बड़े पर्दे की जगह ओटीटी पे रिलीज हुई, और दूसरी बात उसकी स्क्रिप्ट वो थी ही नहीं। सुशांत ने खुद बताया था कि जो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी थी, जो उन्हें सुनाई गई थी, जो उनको बताई गई थी, वो स्क्रिप्ट वो थी, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था, इसलिए उन्होंने वो मूवी करी थी। मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप करार दी गई, चाहे वो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव हो या फिर क्रिटिक्स का। मूवी के साथ एक कंट्रोवर्सी और बाहर आई कि शायद सुशांत के डाउनफॉल के लिए बॉलीवुड माफिया ने ये मूव खेला था। जानबूझ के उन्हें ऐसी सिचुएशन में प्लॉट किया गया, ऐसी सिचुएशन में फंसाया गया, ताकि उनका करियर एकदम से डूब जाए, और ऐसा ही कुछ हुआ। उस समय सुशांत के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसा हमने 90s में शाहरुख खान जब इंडस्ट्री में आया था तब देखा गया था, कि काम तो सभी लोग उनके साथ करते हैं, मगर उन्हीं के पीठ पीछे उन्हें गाली देने में वो एक कसर नहीं छोड़ा करते थे। उसी दौरान बॉलीवुड में उनका डेब्यू कराने वाले कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा अपने खुद के एज अ डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए एक फिल्म ढूंढ रहे थे, और वो अक्सर कहा करते थे कि जब भी मैं पहली फिल्म बनाऊंगा तो सुशांत तुझे उसका हीरो लूंगा। जब उन्होंने फॉल्ट इन आवर स्टार्स नॉवेल का अडेप्टेशन लेके एक स्क्रिप्ट लिखी और उस स्क्रिप्ट को अप्रोच किया सुशांत को, तो एक सच्चे और एक अच्छे दोस्त की तरह सुशांत ने भी हामी भर दी कि जी हाँ, मैं ये कैरेक्टर जरूर करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी फिल्म है। उस अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग शुरू होती है, और उस अनटाइटल्ड फिल्म में सब कुछ ऐसा था जिसके लिए उसके टाइटल की नीड तक नहीं थी। उस मूवी में AR रहमान का म्यूजिक था, फराह खान की कोरियोग्राफी थी, बेस्ट कास्ट फ्रॉम MCC थी, सत्यजीत पांडे की सिनेमाटोग्राफी थी, और शशांक खेतान के डायलॉग्स थे। शायद वो अपनी फील्ड के सारे बेस्ट लोग थे, और उन्हीं के बीच में जो स्टार थे वो बेस्ट से भी बेटर थे, सुशांत सिंह राजपूत। मूवी की शूटिंग शुरू हुई और मूवी की शूटिंग खत्म भी हो गई। काफी अच्छे से काम चल रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था जैसे प्लान के मुताबिक। उसी दौरान लॉकडाउन लग जाता है, सारे प्रोडक्शन हाउसेस को अपना काम रोकना पड़ता है। मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, कुछ सीन्स थे जिनकी डबिंग रह रही थी, कुछ और भी काम थे जो कि रह रहा था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, कहीं से भी फोन आता था या न्यूज देखते थे तो सिर्फ दुख और दर्द की खबरें होती थी। मुझे आज भी याद है 14 जून की वो तारीख। मैं बीमार था उस दिन और मैं डॉक्टर के पास गया था। मैं जब वहां से वापस आया था तो टीवी में न्यूज चल रही थी और न्यूज में बड़ी सी सुशांत की तस्वीर आ रखी थी। मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या हो गया, तो उसने मुझे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि शायद मुझे लगा कि शायद इतने सारे एक्टर्स के उस टाइम में न्यूज आती थी कि इन्हें भी कोविड हो चुका है, इन्हें भी कोविड हो चुका है, तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद सुशांत को भी हो गया। मगर जब खबर मैंने पढ़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुशांत हमारे बीच नहीं रहे, और उससे भी ज्यादा दुखद खबर ये थी कि उनकी मौत का कारण सुसाइड बताया गया। ये खबर पूरे देश के लिए काफी ज्यादा दुखद थी, क्योंकि एक इंसान जिसे हमने कहीं नहीं से बहुत कुछ बनते हुए देखा, सब कुछ अचीव करते हुए देखा, टीवी की दुनिया से एक बड़े पर्दे का सितारा बनते हुए देखा, वो इंसान हमें छोड़ के सही में सितारों में जा चुका था। जो हमेशा मुस्कुरा के
जिंदा दिली की बातें किया करता था, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चला करता था, जो सितारा बनने के नहीं, सितारों के बीच, नासा के साथ सितारों के बीच जाके एक एस्ट्रोनॉट बनने की बातें किया करता था, जो सपनों को सिर्फ देखना नहीं, उन्हें जीने का भी कहा करता था, जिसने कुछ महीने पहले ही अपनी एक फिल्म में ये बात कही थी कि सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन। वो इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? सुशांत की मौत पे कई सवाल उठे। जब जवाब मांगे गए तो कभी उनकी मौत को एक साजिश बताया गया, तो कभी बताया गया कि ये एक डिप्रेस्ड ड्रग एडिक्ट इंसान था जिसने ये फैसला ले लिया। उनकी मौत की एफआईआर लॉन्च हुई। उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ कई बड़े बड़े नामी कामी एक्टर्स को बुलाया गया। एक एक करके ईडी ने इन्वेस्टिगेशन ली तो बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे नाम सामने आए। मुंबई, दिल्ली और बिहार की पुलिस, क्राइम ब्रांच सब लगे हुए थे इस केस पे, मगर ये केस सिर्फ एक केस नंबर बन के रह गया, एक कंट्रोवर्सी, एक कॉन्स्पिरेसी बन के रह गया। उनकी मौत के बाद मुकेश छाबड़ा से उनके फैंस ने और काफ़ी सारे लोगों ने ये मेकर्स से दरख्वास्त करी, एक गुजारिश करी कि जो उनकी आखिरी फिल्म थी उसे जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। मगर मेकर्स के पास एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सुशांत के आखिरी के कुछ डायलॉग्स डब ही नहीं हुए थे और उनको डब अब कौन ही करता। जिस बीच एक हल निकाला गया कि मुंबई के जाने माने एक वॉइस आर्टिस्ट आरजे आदित्य चौधरी ने सुशांत के वो आखिरी के क्लाइमैक्स के जो डायलॉग्स है उन्हें डब किया, और ऐसा बखूबी डब किया कि शायद अगर जब तक मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी, शायद आपको भी नहीं पता था कि आखिरी के डायलॉग्स सुशांत ने बोले ही नहीं थे, वो डब किए गए थे किसी और के द्वारा। मूवी को पूरा किया गया, मगर लॉकडाउन के चलते मूवी थिएटर्स में रिलीज नहीं हो सकती थी, तो उसे ओटीटी में रिलीज करने का फैसला लिया गया। और एक और फैसला लिया गया कि इस मूवी को कोई भी देख सके, हर कोई देख सके, टू सेलिब्रेट द लास्ट रिटायर्स ऑफ द स्टार। मूवी के ओटीटी राइट्स खरीदे डिज्नी प्लस हॉटस्टार, और मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज करने के बाद आई। 25 जून को मूवी का टाइटल और मूवी का पोस्टर पहली बार बाहर आता और उसका नाम था दिल बेचारा। मूवी में सुशांत और उनकी को एक्ट्रेस बहुत ही अलग अवतार में दिखाई देते हैं, और उसी के बाद एक महीने बाद 24 जुलाई के दिन मूवी को सौंप दिया गया हम सबको। मूवी को बहुत सारा प्यार दिया गया, और वो मूवी क्योंकि फ्री थी और उस मूवी से इतने सारे लोगों के जज्बात थे, इतने सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे। मूवी को देख के सबके चेहरों पे एक मुस्कान तो थी, मगर उनकी आंखें नम थी। मूवी के अंत में सुशांत की मृत्यु हो जाती है और हमारा हीरो इस रील और इस रियल दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सर किसी बात सुशांत ने अपनी ही मूवी में कही गई इस लाइन को अपने 34 साल के एक छोटे से जीवन में सबके सामने सच करके दिखाया, जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। वो सितारों में जाने वाला खुद एक सितारा बन गया और आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच है। ये सफर था सुशांत सिंह राजपूत का। आप देख रहे हैं फेमस बॉलीवुड, और ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। सर किसी बात सरी।